नमस्कार दोस्तों, मैं बिटूपन और बहुत दिन से मार्केट का डायरेक्ट अपडेट नहीं दे रहा हूँ। मैं बाकी चीज़ों का अपडेट दे रहा हूँ। अब देखिए, मार्केट का हाल इस तरह से कि है चल रहा है कि अभी निफ्टी जिस तरह से सेलिंग आ रहा है, ग्लोबल टेंशन बना हुआ है। जिस तरह से ईरान में गैस फील्ड में अटैक हुआ, फिर कतर में हुआ, और गैस सप्लाई जो इंडिया का आने वाला है उसको मार्केट समझ रहा है। बाकी पब्लिक को समझने में आ रहा है कि नहीं, दैट्स डिफरेंट थिंग, लेकिन मार्केट में पैनिक हो रहा है। और आज निफ्टी 23,000 के आसपास आया। इम्पोर्टेंट बेस है, 22,900 का बेस है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी था आज। जो 2 दिन में जो रिकवरी दिया था उसका पूरा एक दिन में निकल गया पूरा। तो अभी जो मार्केट में सेलिंग है, इस मार्केट में सेलिंग मोस्टली एफआई कर रहे हैं और डीआई को बचा रहा है मार्केट में। लेकिन डीआई के पास कितना कैश पड़ा हुआ है, आई एम नॉट वेरी श्योर। 1.3 लाख करोड़ या 1.5 लाख करोड़ के आसपास बचा हुआ है आइडल कैश, जो मार्केट को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। और इसी दौरान अगर पैनिक और बिल्डअप होता है, हालांकि नहीं हो वो हम लोग प्रीफर करते हैं, लेकिन अगर हालांकि और पैनिक क्रिएट होता है और जो म्यूचुअल फंड की जो एसआईपीज है इसमें भी इम्पैक्ट होता है, इन्फ्लोज अगर कम होके 10-12 हज़ार करोड़ के आसपास भी आता है 2-3 महीना, तो मार्केट में बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि इंडिया का मार्केट हम लोग देखते तो ग्लोबली अगर कंपेयर करते, बाकी इमर्जिंग मार्केट में से कंपेयर करते, तो इंडिया का मार्केट 60-70% प्रीमियम में चल रहा है। 15 या 16 जो एमर्जिंग मार्केट का नॉर्मल बेस रेंज होता है पीई का, वो हम लोग से थोड़ा सा कम है। हम लोग का 20 के आसपास चल रहा है, और पूरी मार्केट का देखते हो 23 के आसपास चला हुआ है। तो इसलिए कोई भी सेलिंग आता है काफ़ी शार्प होता है। और हालांकि यूएस में उतना नहीं गिरा कि यूएस में जो इस वार का थोड़ा इम्पैक्ट थोड़ा लिमिटेड है, उसका एनर्जी फैक्टर में भी या एनर्जी सेगमेंट में भी काफ़ी लिमिटेड है। लेकिन इंडिया में काफ़ी ज़ोर से पड़ा हुआ है, और अगर डीआई की तरफ से वो सपोर्ट नहीं कर पाए तो मार्केट लुढ़क जाएगा। सामने एक लेवल देखिए 21,400-500 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो लेवल होल्ड कर पाता है, 21,000 से 21,500-400 का लीजिए, ये जो रेंज है यहाँ पे बड़ा सा इंपॉर्टेंट बेस है। अगर ये बेस होल्ड कर पाता है और जियोपॉलिटिकल टेंशन सबसाइड होता है, जैसे कि अभी यूएस ने बताया कि ईरान के जो ऑयल है, अभी जो फ्लोटिंग ऑयल है उसमें कोई सैंक्शन नहीं रहेगा, टाइप एक स्टेटमेंट आया है बेसन की तरफ से। और वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर, अगर यूएस एनर्जी प्राइसेस बढ़ने के कारण अगर बैकअप करता है तो डेट विल बी गुड थिंग फॉर द मार्केट्स। लेकिन हालांकि आईटी स्टॉक्स में, जो मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि आईटी स्टॉक्स में रिकवरी मुझे इतना बड़ा नहीं दिख रहा है, उसमें कोई बड़ा अपसाइड मैं नहीं दिख रहा हूँ। मुझे आईटी में सेल ऑन राइज दिख रहा है, लेकिन और बैंकिंग में बाकी सेगमेंट में थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। लेकिन जो इस वार का इम्पैक्ट थोड़ा सा लंबा रहेगा, मार्केट स्टेबलाइज होगा। शार्प रैली यहाँ से आने के लिए मुश्किल है, लेकिन बेस बनाने के लिए कोशिश करेगा अगर वार खत्म होता है। टेक्निकल लेवल 21,500 का मान के चलिए, 23,800 का बड़ा सा रेजिस्टेंस, उसके ऊपर क्लोज देने से मार्केट में थोड़ा सा रिकवरी का स्कोप है।